गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनम और हमारी मुलाकात हर वीडियो के अंदर होती रहती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया नहीं किया ना, अब मेरे को थप्पड़ खाना, जल्दी ना चैनल सब्सक्राइब करके और फटाफट मिनट मार दो भाई। आज की वीडियो बहुत अच्छी है, तैयार हो जाइए हंसने के लिए। और आपका हंस हंस के दिन पेट पे दर्द हो जाएगा, तो मेडिसिन तैयार रख लीजिए। तो आज हम देखने वाले इंडियन अघोरी सिंगर्स और पाकिस्तानी मौलवी सिंगर्स। तो देख लेते हैं वीडियो को, क्योंकि यार बड़ी फनी वीडियो है। गुजारा हो नहीं सकता, किनारा हो नहीं सकता, आवाज अच्छी है ना। गुजारा हो नहीं सकता, किनारा हो नहीं सकता, मगर अफसोस मैं फिर से कवारा हो नहीं सकता। मुझे रंडवा कहे दुनिया मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेगम को ये हरगिज गवारा हो नहीं सकता, मेरी बेगम को ये हरगिज गवारा हो नहीं सकता। सुनो पहले भी मैं एक बार सहरा बांध बैठा हूँ, सुनो पहले भी मैं एक बार सहरा बांध बैठा हूँ, तो फिर ये हादसा क्यों कर दोबारा हो। क्या बस इसके 3 शेर हैं। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। চিৎকার মেরে বলেন জায়েজ না না জায়েজ? তো আমরা কি এই গান গাই? तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, আমরা সবে হারি। নাউজুবিল্লাহ কর, জায়েজ না না জায়েজ? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। চিৎকার মেরে বলেন জায়েজ না না জায়েজ? তো আমরা কি এই গান গাই? तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं। यहाँ क्या करने आए हैं? जिस मार्ग में हम हैं, हम अघोरी हैं, तो उसमें क्या अनुभव है? हो इसी के साथ यार वीडियो खत्म होती है तो मजा आ गया यार। वो मौलवी की आवाज में टैलेंट था। वैसे वो अपने दोस्तों महफिल में बैठा हुआ था, दोस्तों को हंसा रहा था। वैसे उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, है ना, मजा आ रहा था उसकी आवाज सुनने का ना। वो गाय ऐसे मतलब हंसाने की ऐसी कोशिश कर रहा था, बहुत अच्छा। और जो दूसरे वाला था हरी पगड़ी वाला, ओ यार वो तो मेरे कमरा लग रहा सी, पता नहीं कौन सी वाले, तो बंगाली टाइप लग रहा था कोई। मैं कहती हूँ कि लोग ना मजहब को भी ना मजाक समझ लेते हैं, सही पूछो तो। हालांकि वो जहाँ पे महफिल में बैठा हुआ था, मुझे लगता है कोई इस्लामिक महफिल में बैठा था, जैसे मौलवी वगैरह खुतबा दे रहे होते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा था। और लोग उस चीज़ को मजाक में लेते हैं। नातों को भी गाने बना लिए हैं। हम जो होते हैं अल्लाह ताला की जिसमें तारीफ की जाती है, उसको भी गानों में हमने कन्वर्ट कर दिया। पता नहीं हम इंसान और हम मुसलमान होने के नाते पता नहीं कौन सी राह पर चले गए हैं। हमें हमारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ बची ही नहीं। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं था, हंस भी रही थी मैं, मतलब एक मैं अंदर शर्मिंदा भी हो रही थी यार, मैं देख क्या रही हूँ। और हंसी तो सारी सी बात उसकी मैं हरकतों से हंस ही रही थी कि वो कौन से गवलों जो खिला रहा है। मैं कहती हूँ इनके गाने सुन के ना अरिजीत सिंह और हमारे बड़े बड़े सिंगर्स को ही दौरा पड़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा यार, जितनी ये गंदी बेसुरी आवाज़ में गा रहा था वो। पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ। और जो अंगूरी आया ना, अंगूरी आए हाय हाय हाय, क्या कहने यार अंगूरी के। तो ना मैंने तो ये सुना है कि जब ये मर जाते हैं इनकी हड्डियाँ सुरमा बन जाती है, तो वो लगाते हैं, ऐसा कुछ है इनके बारे में ना। और इनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है आम इंसानों की निस्बत। बहुत अच्छा था यार, उसकी आवाज़ भी जादू था। हालांकि घूरी को ऐसे सुनना और अजीब सा ही फील होता है, लेकिन उसकी लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार किसी बड़े स्टेज पर आके गा रहा होगा। इतनी आवाज़ में उसके मतलब
था, और जैसे उसने रैप की ना वो बहुत टाइट थी यार। सही मैं ऐसे रिस्पेक्ट दे रही थी उसको कि वाह क्या जादू। मैं कि भारत के अंदर ना बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा, और उनके अगर किसी छोटे से बच्चे के अंदर टैलेंट है ना, उसको आगे लेके आया जाता है, उसको फ्रंट स्टेज पर लेके आया जाता है, ताकि उसको हौसला अफजाई उस बच्चे की हो और वो आगे बढ़े या कोशिशें करे। लेकिन जनाबी वाली हमारे ऐसा नहीं होता है, हम टैलेंट हो भी तो दबके रह जाता है, हसद ही बहुत पाया जाता है। तो बड़े बड़े तो और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ऐसे नहीं बने हुए कि जहाँ पर प्लेटफॉर्म्स नहीं बने हुए जहाँ पर आके बच्चे एक्टिविटीज़ करें या फिर सीखें, उनके हुनर जो है प्रयोग कर लाए जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इंडिया के अंदर मैंने देखा है शोज़ बहुत होते हैं, ऑडिशंस बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यही बात है ना कि जंग लग जाता है, जैसे लोहे को जंग लगता है ऐसे जंग लग जाता है हुनर को भी, जब उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, जब उसको जो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन वहाँ पर जो है लोग आगे आते हैं, बढ़ते हैं आगे, उनकी वजह से एक से एक बढ़कर जो है दरवाजे खुलते चले जाते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो आई होप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यारा से कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप अघोरी के बारे में ये जानते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कि कैसे लोग ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। मैं जो है सुनना पसंद करूँगी आपके मुंह से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपने क्या ख्याल मेरा करेगा इंतज़ार। हंसते रहो डसते रहो, बाय बाय।